वह आदमी जिसने दुनिया में जन्नत बनाने की कोशिश की, अजीबोगरीब तामीरें बनवाईं और जिसका अंत दुनिया ने इबरत के तौर पर देखा। नीचे मैं आपको जन्म से लेकर मौत तक जन्नत बनाने का पूरा वाकया, क्या वह उसमें गया या नहीं, एक लंबी, तगड़ी, दिल को हिला देने वाली दास्तान। शद्दाद बिन आद वह इंसान जिसने दुनिया में जन्नत बनाने की हिम्मत की। बहुत पुरानी बात है, आज से हज़ारों साल पहले अरब की ज़मीन पर एक कौम रहती थी। कौम आद, ये वह लोग थे जिनके बारे में कुरान कहता है, कौम आद लंबे चौड़े, ताकतवर और ज़बरदस्त कुदरत वाले थे। उन्हीं के मुखिया का नाम था आद बिन इराम और उनके बेटे थे शद्दाद। शद्दाद का भाई शद्दीद। दोनों भाई ताकत, दौलत और सल्तनत में बेमिसाल थे, लेकिन शद्दाद ने इन दोनों में सबसे ज़्यादा शोहरत पाई। कौम आद के लोग ऊंचे कद, भारी शरीर और अद्भुत ताकत वाले होते, इतने ताकतवर कि एक इंसान ही पूरा खजूर का पेड़ जड़ से उखाड़ सकता था। उनकी आवाज़ पहाड़ों से टकराकर गूंजती थी। शद्दाद का जन्म भी एक ऐसे ही माहौल में हुआ जहां ताकत को इज्जत माना जाता था और दुनिया की चीज़ों को हकीकत समझा जाता था। उनका बचपन आराम, ऐशो आराम और शोहरत में बीता। बचपन से ही उनके दिल में दो चीज़ें घर कर गईं, अहंकार, दौलत की भूख, और यही दोनों चीज़ें उनकी बर्बादी की वजह बनी। जैसे जैसे शद्दाद बड़ा हुआ, वैसे वैसे उसकी सल्तनत भी बढ़ती गई। कौम आद अरब की सबसे ताकतवर कौम थी। उनके पास सोना, चांदी, जमीनें, ऊंट, मवेशी सब कुछ था। उनके महल आसमान को छूते थे। शद्दाद ने अपने बाप आद से भी ज़्यादा इलाके जीत लिए। दुनिया के कोने कोने से लोग उसके दरबार में सिर झुकाते, लेकिन इतनी दौलत, ताकत और ऐशो आराम के बावजूद एक चीज़ उनके दिल में चुभती थी, लोग अल्लाह को बड़ा क्यों कहते हैं, जबकि दुनिया में सबसे बड़ा तो मैं हूँ। इस अहंकार ने उनकी सोच को अंदर से खा लिया। एक दिन शद्दाद ने किसी से सुना, जन्नत नाम की जगह है जहाँ नहरें बहती हैं, जहाँ सोने चांदी के महल हैं, जहाँ आराम ही आराम है। शद्दाद के दिल में आग लगी। जन्नत अगर ऐसा कोई बाग है तो दुनिया में मैं उससे बेहतर बना सकता हूँ। यही वह पल था जिसने शद्दाद के दिल को ताबा कर दिया और दुनिया भर में उसकी बुराई की जड़ें फैलीं। शद्दाद ने अपने मुल्क में ऐलान कर दिया, मैं दुनिया में जन्नत बनाऊंगा, ऐसी जन्नत जो आसमान की जन्नत से भी बेहतर होगी। यह उसके घमंड की हद थी। उसने अपने वजीरों को बुलाया और हुक्म दिया, जहाँ जहाँ दुनिया में सोना, चांदी, जवाहरात मिले सब इकट्ठा करो। उसने 1000 साल की मजदूरी के बराबर धन खर्च कर दिया। दुनिया के हर कोने से कारीगर, इंजीनियर और हुक्मरान बुलाए गए। जमीन के नीचे मोतियों की नहरें, सोने के महल, चांदी की दीवारें, हीरों के फव्वारे, नीलम और फिरोजे के बगीचे, हजारों पेड़ों पर सच्चे मोती और जवाहरात लटकाए गए। हर कोना चमक रहा था। ये जन्नत बनकर तैयार हुई इरम ज़ातुल इमाद के नाम से। कुरान में भी इराम का जिक्र आता है। इराम ज़ातुल इमाद जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं बनाई गई। ये वही शहर था जो शद्दाद ने बनवाया। अल्लाह ने शद्दाद की कौम की तरफ एक नबी भेजा, हूद अलैहिस्सलाम। उन्होंने शद्दाद को समझाया, अल्लाह एक है, उसी से पनाह मांगो। दुनिया की जन्नत बनाना घमंड है, असली जन्नत सिर्फ अल्लाह के हुक्म से मिलेगी। लेकिन शद्दाद हंस पड़ा, अगर तेरे अल्लाह की जन्नत है तो मेरी भी तो है। मेरे पास ताकत है, दौलत है, मैं सब कुछ बना सकता हूँ। हजरत हूद ने कहा, शद्दाद तेरा घमंड तुझे ले डूबेगा, लेकिन घमंड आंखों पर पर्दा डाल देता है। शद्दाद की जन्नत तैयार हो गई। उसे देखने के लिए शद्दाद ने एक बड़ा जुलूस निकाला। 40,000 घोड़ों का काफिला, सोने के रथ, फूलों के बादल, आसमान से परिंदे छाया किए हुए। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सफ़र था। शद्दाद अपने जन्नत के दरवाजे पर पहुंच गया। वह बहुत खुश था। उसने कहा, आज मैं अपनी जन्नत में दाखिल होऊंगा, ऐसी जन्नत जो किसी ने नहीं देखी। लेकिन अल्लाह अपनी ज़मीन पर किसी का घमंड बर्दाश्त नहीं करता। जैसे ही शद्दाद का काफिला जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा, अल्लाह का अजाब उतरा। आसमान से एक ज़ोरदार आवाज़ आई, एक ऐसी सख्त चीख चीहा जिससे पहाड़ हिल जाते। शद्दाद ने ऊपर देखा और अचानक उसका दिल फट गया। वह घोड़े से गिर पड़ा। वह एक कदम भी अपनी जन्नत में न जा सका। वह उसके दरवाजे पर ही मर गया। पूरा काफिला खत्म हो गया। सारी कौम तबाह हो गई। कुरान यही कहता है, उन पर एक चीख भेजी गई और वे गिरकर मिट्टी बन गए। शद्दाद की जन्नत का क्या हुआ? इतिहास कहता है, वह पूरी जन्नत रेत के नीचे दफन हो गई। कुछ लोग दावा करते हैं कि इरम का शहर आज भी अरब की रेत के नीचे कहीं मौजूद है। कुछ जगहों पर पुरातत्व आर्कियोलॉजी को ऐसे निशान मिले जो कौम आद से मिलते जुलते हैं।
लेकिन असली बात यह नहीं है कि वह शहर मिला या नहीं। असली बात है, एक घमंडी बादशाह कैसे अपनी ही बनाई जन्नत में दाखिल न हो सका। सद्दाद दुनिया से चला गया, काम तमाम हो गया, न उसके महल रहे, न उसकी जन्नत, न उसकी सल्तनत, सिर्फ एक बात रह गई। आज उसका नाम सिर्फ इबरत के तौर पर लिया जाता है। दुनिया की जन्नत बनाना आसान है, लेकिन असली जन्नत सिर्फ अल्लाह देता है। अगर किसी के दिल में घमंड हो जाए, तो वह खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है। सद्दाद ने अपनी दुनिया में जन्नत बनाई, लेकिन उसमें गया नहीं। यह अल्लाह का बड़ा निशान है। सद्दाद का बनाया इरम आज भी दुनिया को सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान कितना भी ताकतवर हो जाए, मौत उसे रोक लेती है। असली जन्नत न दौलत से मिलती है, न ताकत से, सिर्फ ईमान और नेकियों से आए।